ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है। Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? तो माई के लाल पैदा नहीं हुआ तो इस देश को खरीद सकता है, बेच सकता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन लाया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता हो उनकी सदस्यता दोबारा चली जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या एलओपी वाकई में एक्स एमपी हो जाएंगे? इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। आप राहुल की सदस्यता पर अपनी बात रख दें, जो उनको सब्सटेंटिव मोशन उनके लिए लाया गया है वो भी आप पूरा कर दें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में फ्रस्ट्रेशन में आ गई है, क्योंकि लगातार 3 सत्र से वह संसद को नहीं चलने दे रहे। आपको याद होगा जब इस लोकसभा का गठन हुआ था तो पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो चाहेंगे वो होगा, सरकार जो चाहेगी वो नहीं होगा। तो वो वही कर रहे हैं, भले ही बदमज़गी फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विषय पर नहीं बोल रहे हैं और अटैकिंग मोड में हो रहे हैं। हमने भी विपक्ष के बहुत सारे नेता देखे हैं। नरसिम्हा राव को भी विपक्ष के नेता के तौर पर देखा है। वाजपेयी, अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, इनकी तो तुलना न करें। लेकिन हमने सोनिया गांधी को भी देखा है। सोनिया गांधी भी विपक्ष की नेता इनसे बेहतर साबित हुई थी। हाँ, 1-2 बार उनका अटल बिहारी वाजपेयी के साथ टकराव हुआ और टकराव की नतीजा ये निकला कि उससे पहले हमेशा ये होता था कि जब सत्रावसान होने वाला होता था तो विपक्ष का नेता भी बोलता था, प्रधानमंत्री भी बोलते थे। और उस लास्ट में जो बदमज़गी हुई उसकी वजह से ये परंपरा भी टूटी। उसके बाद स्पीकर बोलने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी जितनी इस समय हो रही है कि राहुल गांधी जो है किसी को बोलने नहीं देते। वो एक अपना एजेंडा बनाकर आते हैं, जैसे पार्क में टहलते हैं वैसे टहल रहे होते हैं। और आपको बताऊं, उनका व्यवहार विपक्ष के नेता के तौर पर अगर हम पिछले 40-50 साल में देखें तो ऐसा विपक्ष का नेता हमने तो नहीं देखा। 92 से मैं भी पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं। तो अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को भोज था शाम का। उस भोज में राहुल गांधी भी गए। सब लोग लाइन में खड़े थे, राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी आ गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति था जो जाकर के चेयर पर बैठा था और वो राहुल गांधी थे। और जब राष्ट्रपति आई उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने उनको इशारा भी किया, लेकिन वो उठ के नहीं गए वहां पर। तो ये मतलब उनको देखना चाहिए कि इससे पहले जो विपक्ष के नेता रहे उनका सदन में क्या व्यवहार होता था, किस प्रकार वे बोलते थे, किस प्रकार की मर्यादा का ध्यान रखते थे, किस प्रकार प्रधानमंत्री का सम्मान करते थे, सत्ता पक्ष का। उन्होंने कह दिया कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे आपकी इजाज़त नहीं चाहिए स्पीकर को कहना। क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हो सकता है? विपक्ष का नेता हो या कोई भी हो, उसको स्पीकर की इजाजत से ही बोलना पड़ेगा। यही नियम है। वरना तो ये जंगल का राज हो जाएगा, संसद भी जंगल जैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा कहना, इस तरह का घमंड, वो जो राज परिवार का घमंड होता है ना, वो उनके सिर पर सवार है। नहीं, यहाँ पे ये भी होता है कि कितने बार आप रोक रहे हैं उनको बोलने नहीं दे रहे करके विपक्ष के नेता को, तो वो क्या करेगा फिर? वो भाई आप बार बार रोक रहे हैं, नहीं इस पर आप नहीं बोल सकते, इस पर नहीं बोल सकते, ये नियम है। तो वो आप देखिए ना, हम पहले जो स्पीकर्स इस तरह से नहीं टोकते थे और जो है कि इतना नहीं करते थे। आज क्या हो रहा है कि निशिकांत दुबे सब कुछ बोल रहे हैं, उनको कोई नहीं टोक रहा है, उन्हें नहीं, उनके वो जो कह रहे हैं उसको नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं उनका लगातार जो कहते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, आप एक्सप्लेन कर दें तुरंत। तो ये भी तो देखिए ना, आपकी जो सीट है वो क्या कर रही है। ठीक है सर, जो उसी तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? दोनों ही तरफ से निशिकांत का सारा भाषण ही एक्सपेंस कर दिया गया। हाँ सर, हटा नहीं दिया किया गया, सब हटा दिया गया, खाली सोशल पे चल रहा है सर। आप अपनी बात रखें। हम चाहते हैं यहाँ कम से कम पार्लियामेंट की तरह ना हो। हाँ ठीक है। इनको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। खैर, ये राहुल गांधी के लिए नहीं, मैंने अजय के लिए कह रहा हूँ कि ये संस्कारों की। देखिए, मैं एक बेसिक मुद्दे पर आ रहा हूँ जिसको कोई नहीं उठा रहा है। प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे आते हैं किसी भी। और ये अपेक्षा रखी जाती है कि बाकी आप कुछ जाने न जाने, जिस दिन आप लीडर अपोजिशन होते हैं, बन जाते हैं या बनाए गए या किन्हीं कारणों से बन गए, तो कम से कम जो संसद संविधान के जो कानून हैं
माना जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये आम आदमी के लिए भी है। कोई अगर पकड़ा गया वो कहे कि हमने आईपीसी नहीं पढ़ी है, ये नहीं ऐसा होता। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। और कम से कम जो लोग कानून बना माननीय रहे बन के बैठे हैं हैं, हाँ। उनसे तो अपेक्षा होती है कानून पढ़ें। अगर आपको यह मालूम पड़ा कि एक ऐसी किताब छपी है जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत बने कानून का उल्लंघन करती है, यानी एक कार ऐसी जिसको चुरा लाया गया, तो पहले तो उस किताब की वैधता, अगर आपको सचमुच में राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता थी, सेना की बात थी, राष्ट्र की बात तो थी। पहले आप ये कहते कि ये किताब जब रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस नहीं मिला है तो कैसे छपी। पहला सवाल तो ये होना चाहिए था। राष्ट्र, अगर आप राष्ट्र की चिंता है तो मान लीजिए आप कहते हैं हमको नहीं मालूम था, डिफेंस मिनिस्टर आपको बता रहे हैं, होम मिनिस्टर आपको कह रहा है, आपको जब पता चल गया कि यह किताब के लिए परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी यह किताब छप गई, उस किताब पे कंटेंट पे मैं नहीं जाता हूं, उसके बाद आप उस किताब को सदन के बाहर, संसद में नहीं, संसद के बाहर लहरा रहे हैं, संसद में किताब लेके आप नहीं आए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह था कि यहां जाके जाएंगे तो फंस जाएंगे और रिकॉर्ड रखना पड़ेगा संसद के बाहर। और मैं एक ही बात कहता हूं, किसी बच्चे के किसी शादी समारोह में जाइए और शमशान पर जाइए, दोनों जगह बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आप एक किताब को लेकर के देश की सुरक्षा पर बोल रहे हैं और हंसी मुस्कुरा टिटोली मुस्कुरा करें। के बोल रहे हैं, मतलब आपको सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप हैं तो यह सवाल उठाना चाहिए, सबसे पहला सवाल होता कि वह कौन व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाए जिसने हमारे बनाए कानूनों का उल्लंघन किया है, किताब छापी। और ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। हमारा पीएम डिफेंस जो भी है, थल सेनाध्यक्ष से क्या बात करता नहीं करता वो अलग हम विषय कर लेंगे, लेकिन पहले ये पब्लिक डोमेन में चीज गई कैसे, जबकि उस पर रोक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई चोरी की कार आई, आप जान रहे हैं कि कार चोरी की है, पहले उससे घूम आइए शहर में और बाद में कहिए कि इस गाड़ी में फलाना चीज की कमी है, ये कैसे हुआ। ये अपेक्षा नहीं रखी जाती। मैं इसीलिए कहता हूं कि वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जिसे गंभीर सवाल पूछने हैं उसे खुद बेदाग गंभीर होना चाहिए, बेदाग और गंभीर। पहली बात। और दूसरी बात ही मेरी है कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जितनी चीजें हुई हैं वहां पे, देखिए सदन के अंदर मैं पूरा देख रहा था, जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, उसके ठीक 3 मिनट बाद उन्होंने नाम लिया। फिर वो नाम ले रहे हैं। मतलब आप इससे सोचिए ना कि आप जो खुद प्रॉमिस कर रहे हैं संसद में वो भी आप भूल जा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, मैं बाकी चीजों पर कुछ भी नहीं जाता हूं। ईमानदारी की बात यह है, अगर आप देखिए इंडिया अलायंस नामक चीज क्या है, ये बनी थी इसलिए कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका काम अब क्या रह गया है कि चुनाव के समय हम अलग हो जाएंगे और बाद में शोर मचाएंगे, बाकी समय जो भी तुम गलत करोगे हम साथ हम में चाहे जाने अनजाने साथ रहेंगे। अभी से घोषणा हो गई कि बंगाल में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन तो मैं कहता हूं जब चुनाव में आप इकट्ठा नहीं रहेंगे तो किस लिए इकट्ठा रहते हैं आप, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक। बिल्कुल सही। या आप सोचिए जरा सा। तो सवाल इस बात का है कि राहुल अकेले नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की समूची विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। और आज की तारीख में बता दूं, खुद विपक्ष की तमाम पार्टियां ये जान रही हैं कि उनका नुकसान हो रहा है। और मैं नहीं कहता, देखिए हालांकि मैं जानता हूं कि संसद की बहस से एक बहुत ही थिन माइनॉरिटी, और वो थिन माइनॉरिटी जो उसके जो समझती है जानती है वो पहले से ही डिवाइडेड रहती है, पहले से ही पक्षधर रहती है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो कोई संसद की बहस देख करके नहीं देती, लेकिन मीडिया ट्रायल का फायदा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। स्पर्धा दो तरह की होती है, एक होती है प्रतिस्पर्धा, एक होती है परिस्पर्धा। परिस्पर्धा ये होती है कि अगर आपकी कमीज सफ़ेद दिख रही है तो मैं कोशिश करके इतनी अपनी कमीज धुलूं कि आपसे ज़्यादा सफ़ेद हो जाए, इसको कहते हैं परिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ये होती है कि आपकी कमीज सफ़ेद है
तो मैं उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूं ताकि बराबर हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में परिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं। दूसरी बात, बहुत इन्होंने सही कहा, राहुल जी अगर इस मुद्दे को नरवणे जी की किताब उठाते और ये सवाल उठाते कि ये कानून का उल्लंघन हुआ और इस सरकार के रहते कैसे हो गया, सरकार ने अभी तक इस पर ज्ञान क्यों नहीं लिया, तब ज्यादा ये गलत काम है, तो विश्वसनीय उनकी इज्जत बढ़ती। और अपोजिशन की सॉरी ट्रेजरी की निष्कांत दुबे जी ने अगर तुम की जगह आप कहा होता तो उनकी भी इज्जत बढ़ती। मेरा यही कहना है कि परिस्पर्धा अपनाइए, प्रतिस्पर्धा नहीं। नीचे मत जाइए कि तुमने कीचड़ डाला है तो मैं भी कीचड़ और गंदा कीचड़ डालूंगा। गिरते ये सबस्टेंसी वाला जो मोशन है ना, ये कोई स्वीकार होने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने भी कह दिया है कि इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इतनी गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती है या नेता प्रतिपक्ष अपने बदल बहुमत, जाएगा ना, और सरकार चाहेगी नहीं कि राहुल हटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जब उनकी सदस्यता गई थी तो राहुल गांधी ने उसे राजनीतिक विषय बना लिया था, जबकि उनको कोर्ट की तरफ से, कोर्ट की वजह से उनकी सदस्यता गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार उन्होंने मुद्दा बताया, तो अगर उनकी सदस्यता सरकार अपने बहुमत के बल पर खत्म करती है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा, जो राहुल गांधी देने में कामयाब भी होंगे, कि तानाशाही पूर्ण सरकार चलाई जा रही है और तानाशाही लागू हो गई है, तो वो उनके ट्रैक पर सरकार खेलेगी नहीं। अनुराग सर, सब्सटेंटिव मोशन राहुल गांधी के लिए कितना उसमें दम दिखता है? क्या एलओपी साहब एक्सएमपी हो जाएंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या इसमें? वो तो फंसना चाहते हैं। आप कुछ लाओ तो फंसाने के लिए, वो तो खबरों में आना चाहते हैं। अच्छा, इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ मुझे जो दिखाई देती है वो ये है कि सरकार भी राहुल गांधी की इस के बचकाने व्यवहार से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। परेशान कहें या जितना फ़ायदा लेना था ले चुकी थी, अब इनका कोई इलाज करना था। तो राहुल गांधी जी के उन्होंने सामने निशिकांत दुबे को खड़ा कर दिया। अब पार्लियामेंट में राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी या होम मिनिस्टर या राजनाथ सिंह नहीं है, अब राहुल गांधी वर्सेस निशिकांत दुबे है। अब सरकार ने निशिकांत दुबे जी को लगा दिया है कि अब राहुल गांधी को बिजी रखेंगे। अब राहुल गांधी जी के जितने भी तरीके हैं, टेंट्रम्स हैं, उसका जवाब देने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए निशिकांत दुबे जी रख लिए हैं। दूसरी चीज क्या है कि मैं बहुत गंभीरता सोचता हूं, आखिर राहुल गांधी जी ये क्या इनका व्यवहार है, क्या संसद उनको ये समझ नहीं है कि क्या है? राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट के अंदर उनका जो व्यवहार होता है, जैसे नॉर्मली जो RWA की जो मीटिंग्स होती है, रहवासी संगठनों की जो मीटिंगें होती हैं, उस टाइप का व्यवहार राहुल गांधी जी का संसद में होता है कि हमें सिर्फ हंगामा मचाने के लिए हम हंगामा मचा रहे हैं, हमारे पास है कुछ नहीं। तो वो राहुल गांधी जी ने करके, भाई आप ये देखिए ना कि हम लोग सारे टीवी चैनल रोज बैठ के शाम को चर्चा राहुल गांधी पे कर रहे हैं, वैसे कभी किसी ने करी है? तो राहुल गांधी जी की ये मजबूरी है कि खबरों में कैसे बने रहा जाए। उस खबरों में बने रहने के लिए उनके पास यही तरीका है कि वो RWA स्टाइल जाके वो व्यवहार करें संसद के अंदर, अब वही वो कर रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूं कि अगर कुछ कार्रवाई होती है तो राहुल गांधी जी को संसद जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो उल्टा खुश होंगे कि चलो अब ये रोज का जो ये साल में 4 बार जाके जो है 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, उससे छुट्टी मिली, वो बाहर हमें करेंगे। तो उनके लिए जो भी होना है वो अच्छा ही होना है। राकेश सर, ये जो सदस्यता हटाने को लेकर निशिकांत दुबे को आगे किया गया, विशेषाधिकार हनन को वापस लिया गया, क्या बीजेपी सिर्फ प्रेशर करने के लिए राहुल गांधी पर इस तरीके की बातें कर रही है या वाकई में इसमें कुछ गंभीरता दिखाई पड़ रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो अपने संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने जल्दबाजी में ये बात कह दी, या भावावेश में या जल्दबाजी में, जैसा भी कहा होगा। सरकार विशेषाधिकार हनन का कार्य नहीं कर सकती, ये सदस्य करता है। तो वो बोल रहे थे तो बोलते समय उन्होंने शायद ये कह दिया कि सरकार लाएगी। सरकार का काम ये नहीं, ये काम है सदस्य का, जो संसद का सदस्य है, जो संसद का सदस्य होगा वो लाता है। तो उसके लिए निशिकांत दुबे जी ने नोटिस दिया हुआ है। अब सदस्यता को लेके यदि
कहा जाए तो अपने भारतीय जनमानस में जो सदस्यता जाती है वो सम्मान तो नहीं माना जाता, लेकिन कांग्रेस में एक अलग थ्योरी है कि सदस्यता जाना सम्मान है, बलिदान है या अपमान है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को जो उनके सलाहकार उन्होंने समझाया होगा कि सदस्यता जाना सम्मान है और उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका ग्रो होगा और आप देश में एक बलिदानी नेता के रूप में आप उभर के आएंगे। इसलिए राहुल गांधी हर बार ऐसी हरकत करते कि मेरी सदस्यता चली जाए। तो इस बार भी उनकी तरफ से वही बात किया गया कि जब सदन के अंदर स्पीकर की तरफ से नियम बताए जा रहे कि इस नियम के तहत ये काम नहीं हो सकता और आप नेता प्रतिपक्ष की जगह पे खड़े हुए हैं, तो आपको उन नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक सामान्य सदस्य सदन के अंदर 4 लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक स्पीकर, प्रधानमंत्री, एलओपी और संसदीय कार्य मंत्री। ये अन्य सदस्यों की बजाय इनकी जिम्मेदारी सदन के अंदर ज़्यादा होती है। इनके कहे हुए एक एक शब्द का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरा फ्लोर को देखने का, वो सरकार का नहीं होता, वो फ्लोर का होता है मैनेजर। स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो न्याय की कुर्सी पे बैठा हुआ है, सामने बैठे हुए हर सदस्य के साथ उसको न्याय करना है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे राष्ट्र की, जैसे प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरे राष्ट्र की। इसीलिए ये 4 जो हैं वो पूरे सदन के अंदर एक अलग महत्व रखते हैं। उन 4 में एक राहुल गांधी जी भी हैं। तो सवाल यहाँ पे जो बार बार यही आ रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है कि उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि सांसद सदस्य के रूप में यदि आपका फिर से निष्कासन होता है तो राजनीतिक तौर पे आप ग्रो करेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए वो देश के शायद दूसरे ऐसे सदस्य होंगे, पहले सदस्य होंगे जिनका दूसरी बार भी निष्कासन हो सकता है। इसके पहले तो अभी तक भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि जिसका दूसरी बार भी निष्कासन हुआ हो। और वो उस निष्कासन को प्रमाणित करने के लिए आप देखिएगा जो मार्च में सत्र आने वाला है, जिसका एजेंडा इसी सत्र में सेट हो गया है, उस मार्च के सत्र में भी राहुल गांधी जी अपनी सदस्यता समाप्त करने के लिए 2 कदम नहीं बढ़ाएंगे, मुझे लगता है दौड़ लगाएंगे। पीयूष सर, बहुत सारी बातें राहुल गांधी को लेकर आई। विशेषाधिकार हनन की बात किरेन रिजिजू ने कर दी और उसके बाद फिर सब्सटेंटिव मोशन की बात आ गई, उसको वापस लेने की बात आई। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि ये प्लानिंग है राहुल गांधी को लेकर सरकार की, पहले ये करेंगे फिर उसके बाद ये वापस होके फिर निशिकांत को आगे कर देंगे? क्या उनको सदन के भीतर घेरने जैसी कोई प्लानिंग सरकार ने, शायद उसी के तहत ये सब हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें आधी प्लानिंग भी है, हो सकती है, और आधी ऑन द मोमेंट वाली बात भी होती है, क्योंकि अगर अगला क्या कर रहा है उसी से आप काउंटर मूव तब अपना प्लान करते हैं। राहुल गांधी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसी हिसाब से जो है कि जो दूसरा पक्ष है वो काउंटर करने की सरकार भी कोशिश करती है पूरी तरीके से। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि देखिए कि हम सुनने का अपना पेशेंस जो है वो सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों वो भूलते जा रहे हैं कि हमको सुनना है उस पक्ष को, उसके बाद हमें उन चीज़ों को सामने आने देना है कि क्या सही है क्या गलत है। तुरंत हम उस पर, अब जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एकदम से, चूंकि प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो इतनी लॉयल्टी, ओवर लॉयल्टी दिखाने के लिए, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज सपोज टू बी न्यूट्रल, सारे संसद को लेके चल के जो है उसको चलाने की जिम्मेदारी। लेकिन अक्सर ये देखते हैं कि वो सरकार के पक्ष में तुरंत जो है बोल देते हैं, जबकि कमेटी नहीं है कोई। हाँ, कमेटी जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया। हाँ। और बाद में सरकार को ये कहना पड़ा कि नहीं हम नहीं लाएंगे। तो देखिए कितनी शिशालेदार होगी सरकार की। मतलब आप जो एक जिम्मेदार पद में हैं और आपको सोच समझ के इस बात को कहना चाहिए था। इसलिए फिर राहुल गांधी को घेरने के लिए जो बात कही, ये बात भी सही है कि अब सरकार को लगा कि इसमें राजनाथ सिंह या अमित शाह जी सब नहीं, अब राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं तो निशिकांत दुबे, हालांकि मैं मानता हूँ निशिकांत दुबे हैज़ क्रॉस्ड द लाइन, इस तरह की जिस तरह की भाषा उन्होंने तू तड़ाक करके बोला, ये तो बहुत ही असंसदीय था और तुरंत हस्तक्षेप
चेयर का होना चाहिए था। सर, हुआ वो था, बाद में हटा, बाद में वो बहुत सारी देर में हाँ, हुआ, वो सारी बहुत देर चीजें में हट हुआ। उस समय नहीं देखिए, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हम पत्रकारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको ज़रूरी ये इंगित करना ताकि ये चीज़ें सही हों। हम इंस्टीट्यूशन के पक्ष में बात कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी के। तो हम कम से कम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को कहें, तुरंत उसको हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये मेरा मानना है और ये होना भी चाहिए, सभी मेरे ख्याल से ये इसको मानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी इसी तरह से सरकार भी कर रही है कि, और निश्चित रूप से वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकार के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं सबसे आगे, ठीक है। वही सारा कुछ जो अटैक होता है, काउंटर अटैक होता है, या जो पॉलिसीज होती है उनकी सफलता, वो सारी नरेंद्र मोदी जी चेहरा वोट भी सर है। उन्हीं और के नाम विपक्ष पे के रूप में राहुल गांधी हो गए हैं। तो उसमें क्या हो गया है कि अब पर्सनल चीज़ें बहुत आ गई, इसलिए कि राहुल गांधी को लगता है किस तरह से, इसलिए राहुल गांधी हमेशा नरेंद्र मोदी जी को अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जी। उनको लगता है कि मुझे जो लिवरेज मिलेगा वो इसी से मिलेगा है, और राहुल, क्योंकि मोदी हर चीज़ की वाहवाही लूट रहे हैं तो मैं काउंटर करता हूँ, जो असफलताएं सरकार की मोदी जिम्मेदार है। तो चीज़ें वहाँ पे आके जो नीतिगत निर्णय भी हैं वो जाके एक व्यक्ति के ऊपर आके टिक जा रही हैं, राहुल वर्सेस मोदी। तो मुझे लगता है ये चीज़ों को सुधारने की जरूरत सरकार को, इसीलिए सरकार को मुझे लगता है और समय देना चाहिए। लेट ऑपोजिशन स्पीक, पॉइंट आउट सरकार का काम है कि नहीं, हमने जो निर्णय लिए हैं वो इस संदर्भ में लिए हैं, देश के पक्ष में ये था। वो जब तक सरकार एक्सप्लेन नहीं करेगी, जब तक ऑपोजिशन को बात नहीं करने देगी, आप लगा डिस्टर्ब चाहे ऑपोजिशन करे। अब तो हम ये देख रहे हैं पक्ष की तरफ से भी बहुत डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं लगातार। तो आप अगर, या नियम का आप, ठीक है, नियम का हवाला दिया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम को टेक्निकली आप करके विपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के दृश्य हमको दिखेंगे जहां आप संसद नहीं चलने देंगे, क्योंकि विपक्ष अब एक अच्छी मेजोरिटी में है, वहाँ एक अच्छे नंबर में है। तो वो करेगा ये काम, क्या करेगा, वो अपनी प्रेजेंस उसको भी दिखानी है जनता के सामने। उसकी ये ड्यूटी है, विपक्ष की एक भूमिका है उसकी कि वो उन मुद्दों को उठाए। सरकार नहीं सुन रही तो उसके लिए सुनवाने के लिए कुछ भी करे। लेकिन सरकार ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने सुनना कम कर दिया है या अपनी चीज़ को समझाना कम कर दिया है। सिर्फ नियम कानूनों का हवाला देख के ऑपोजिशन की आवाज़ बंद करने के जो लगातार ये प्रयास होते हैं, और उसमें कैसे नेता प्रतिपक्ष हों या दूसरे पार्टियों के नेता हों, उनको बदनाम करने का एक तरीका ये जो है कि अपना लिया गया। मुझे लगता है ये संसदीय प्रणाली के लिए, ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए भी मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये हाईएस्ट हाउस है ये, जहाँ पे सारे डिबेट होता है, नीति के सरकार के निर्णय क्या, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, उसमें किस तरह से करेक्शंस होगा, ये उस डिबेट के माध्यम से ही होता है। तो वो सबका नुकसान हो रहा है हमारा। और दुनिया में तो आप कह ही लीजिए, आज तो जो डिजिटल जो है कि पूरा ज़माना है, सारी चीज़ें लगती हैं, तो एक इमेज जो कि हम बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस माने जाते थे, अच्छी पार्लियामेंट हमारी होती थी, एक डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, तो वो चीज़ें डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही। हमारी चिंता ये बहुत ज़्यादा है और इस पर हम सबको सोचना होगा, मेरा ये मानना है। बहुत सारी बातें आ गई सर। नेता प्रतिपक्ष अपनी सदस्यता खुद चाहते हैं कि वो जाति दिखाई पड़े। दोनों ही, राकेश सर ने और अनुराग सर ने दोनों ही इस बात को कहा है। जिस तरीके से वो उनका व्यवहार है, उनकी बातचीत है, क्या वाकई में ऐसा लगता है कि वो सिंसियरिटी से अपनी बात कभी सरकार के पक्ष में रख पाएंगे? आप इससे पहले भी वही बात कह रहे थे कि जो तरीका है वो उनका वैसा नहीं है। सदस्यता को लेकर क्या देख रहे हैं आप? क्या एलओपी साहब एक्स एमपी हो जाएंगे क्या? ये तो अब आगे की कार्रवाई ही बताएगी, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जो कुछ भी व्यवहार सदन में हुआ, उसको लेके जब सभापति को घेरा गया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात आई, तो फिर दूसरी तरफ से इनके खिलाफ भी उनकी सदस्यता भंग करने की बातचीत शुरू हो गई है। दोनों तरफ से जो चल रही है क्रिया प्रतिक्रिया, वो क्रिया प्रतिक्रिया का हिस्सा ही है। भाई, आपने सभापति को घेरा, उनके कक्ष में जाकर घेरा, लगातार उन्हीं को निशाना बनाया और आपने कहा कि वो भेदभाव कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर मैं पीयूष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर विपक्ष गलत कर रहा है तो सत्ता पक्ष को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का व्यवहार करे। और निशिकांत दुबे जिस तरीके से तू तड़ाके की भाषा बोल रहे हैं, बल्कि यही मौका है सत्ता पक्ष के लिए ये अंतर करने का कि गलत क्या है, सही क्या है, मर्यादा कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। मैंने कहा ना, जैसे कुछ बातें जो होती हैं वो पिछली बार भी हमने बात की कि वो सर्वोपरि होती है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। बहुत अच्छे से राम अग्रवाल जी ने भी समझाया है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते थे कि जो पुस्तक मंजूर नहीं की गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा, वो आई कैसे बाजार में,
और ये दोनों ही तरफ की चिंता का विषय होना चाहिए, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी, क्योंकि वो राष्ट्र का मुद्दा है और मैं इसमें राष्ट्र के साथ खड़ा हूं। बल्कि इसकी जांच की जाए कि अगर उसमें ऐसा कुछ था, एक लाइन भी ऐसी थी, बाहर कैसे आ गई, तो ये किताब छप कैसे गई, प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो कि ये कैसे किसी भी अन्य वेबसाइट पर, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर बिकने के लिए उपलब्ध हो गई और शायद दुनिया के कुछ देशों में बिक भी गई, ऐसा आरोप है, पता नहीं सत्य क्या है। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो इसकी, वो जब ये कहते तो उनका कद बड़ा होता। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका अगर हमको खराब देश कहता है, हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहता है, तब आप अगर कहते हैं कि नहीं उनको कोई अधिकार नहीं, तब आप फिर एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। आप कहते हैं कि हो सकता है कि ये अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई हो ये इस वक्त जरूरी हो, लेकिन इसमें ये मुद्दे हैं जिन पर हमें बात समझ में नहीं आई, या ये मुद्दे हैं जिन पर देश की जनता को जवाब चाहिए। आगे जाकर जब ये जो अभी इंतरिम एग्रीमेंट है, ये फाइनल एग्रीमेंट बनेगा तो क्या ये मुद्दे इन पर ध्यान रखा जाएगा? तब लगता कि आप देश के व्यापारियों की, किसानों के हितों की बात कर रहे हैं और उनकी चिंता आपको है, लेकिन आपकी टाइमिंग भी गलत है, मुद्दा उठाने का तरीका भी गलत है और उनको प्रस्तुत करने का तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। अब उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी ये कहना तो तय नहीं, लेकिन दोनों ही तरफ से जिस तरीके से मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। और एक बात बहुत ठीक कही अनुराग जी ने कि अब उन्होंने क्या खुद ही तय कर लिया अपना कद, कि वो नेता प्रतिपक्ष अगर हैं तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के समकक्ष होकर नेता प्रतिपक्ष बात करता है। जो सत्ता पक्ष का सर्वोपरि नेता है, विपक्ष का सर्वोपरि नेता उसके समकक्ष होकर सदन में बात अपनी रखता है। लेकिन अगर आपने अपना स्तर ऐसा गिरा लिया तो आपके बरक्स अगर निशिकांत दुबे को खड़ा कर दिया गया तो अपना स्तर तो आप खुद ही तय कर रहे हैं ना, कि आपके सामने किसको लड़ाया जाए, या आपके सामने आपके बातों को काटने के लिए इतनी तवज्जो ही नहीं दी जा रही है कि कोई बड़ा कैबिनेट, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री भी आपकी बातों का जवाब दे। उन्होंने कह दिया कि आपके लिए तो हमारी तरफ से निशिकांत दुबे ही काफी। हालांकि निशिकांत दुबे जी ने भी जो मर्यादाओं का उल्लंघन किया उसका समर्थन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। उनको मर्यादित भाषा में अपना व्यवहार, मतलब ये नहीं हो सकता कि जो रूल विपक्ष के लिए लागू हैं वो सत्ता पक्ष के लिए नहीं लागू होंगे। वहां पर अगर भेदभाव दिखेगा तो जनता लाइव में भी देख रही है और वो फिर भेदभाव सत्ता पक्ष को कमजोर करेगा। जबकि जब गलती सामने वाला खुद ही करने को तैयार है तो आप उसको लंगी मारकर क्यों गिरा रहे हैं? वो खुद ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं, उन गड्ढे में खुद ही गिर जाना चाहते हैं, खुद ही उसमें धंसना चाहते हैं, अपनी छवि खुद ही कमजोर करना चाहते हैं, तो आप उन पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? आप अपना स्तर क्यों गिरा रहे हैं? आप अपने स्तर पर खड़े रहिए, सामने वाला तो खुद ही मिट जाने को तैयार है ना, उसको तो वो खुद ही अगर ऐसी परिस्थिति, हाँ वो खुद ही अगर तैयार है अपने आप को मिटा देने के लिए, तो आप उसको मिटाने के लिए अतिरिक्त प्रयास मत कीजिए। तो फिलहाल ये कह पाना अभी मुश्किल है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी या नहीं, लेकिन हाँ तैयारी पूरी है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि शायद राहुल भी ये खुद चाहते हैं कि उनकी सदस्यता जाए और वो उसे देश भर में तानाशाह सरकार के रूप में प्रोजेक्ट करें, लेकिन सरकार उनके इस पिच पर उतरेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए।